लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीरो एरर के बारे में। तो जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर किसको बोलते हैं हम? अब देखो, अगर कोई डिवाइस जीरो को जीरो नहीं शो करता उसको बोलते हैं हम लोग कि उसमें जीरो एरर है। अगर कोई डिवाइस जीरो को जीरो नहीं शो करेगा तो उसमें जीरो एरर होगा। अब जैसे मान लो एक डिवाइस है मेरे पास जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो डिवाइस 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बताता, कुछ और बताता। इसका मतलब उस डिवाइस में जीरो एरर है। जैसे मान लो एक टेम्परेचर डिवाइस है मेरे पास और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर एक्यूरेट टेम्परेचर कितना है 0, और वो डिवाइस शो करता है कितना 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, जीरो को जीरो बताना चाहिए लेकिन वो जीरो नहीं बता रहा है, कितना बता रहा है 0.1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब उस डिवाइस में जीरो एरर है। और जितना वो जीरो को बताता है, तो जीरो बताना चाहिए, जीरो नहीं बता, कितना बताता हूँ 0.1 डिग्री सेल्सियस। ये 0.1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, उसका जीरो एरर होगा। ऐसे होता है। जैसे आप किसी शॉप में जाते हो, शॉप में जाते हैं, वहां पर वेटिंग मशीन रहता है, तो कुछ वेटिंग मशीन देखोगे कि कुछ वेट उस पर मत रखो, कोई वेट रखा हुआ नहीं उस पर, फिर भी कुछ ना कुछ वेट वो शो करता है। ऐसा आप देखो शॉप सब में रहता है। ऐसे बहुत सारा जब वेटिंग मशीन पुराना हो जाता है तो कुछ वेट नहीं भी रखोगे तो वो वेट शो करता है। तो मान लो उस पर कोई वेटिंग मशीन में कोई वेट मैंने नहीं रखा, फिर भी वो वेट शो कर रहा है। तो जब मैं वेट उस पर नहीं रखूंगा तो उसको कितना शो करना चाहिए, जीरो। लेकिन वो जीरो नहीं शो करता है, कुछ और शो करता है। मान लो शो करता है वो 1 ग्राम, 1 ग्राम शो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, उस वेटिंग मशीन में जीरो एरर है, और वो एरर जीरो एरर है कितना 1 ग्राम। तो जो जीरो को देखो, अगर कोई डिवाइस जीरो को जीरो नहीं बताता है तो बोलते हैं उस डिवाइस में जीरो एरर है, और जीरो को जितना बताता है वो उसका जीरो एरर है। ठीक है, तो ऐसे होता है। जैसे एमीटर है, एमीटर क्या करता है, करंट का मेजरमेंट करता है। और करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा है मतलब करंट वैल्यू कितना हो, जीरो। लेकिन जीरो नहीं बता के बता रहा है वो 0.1 एम्पियर। इसका मतलब जीरो को जीरो नहीं बता रहा है, इसका मतलब एमीटर में भी क्या होगा, जीरो एरर होगा, और जितना वो जीरो को बताता है वो उसका जीरो एरर होगा। ठीक है, तो ये जीरो एरर कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं एक प्रॉब्लम कर रहा हूं। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, अब उसी कॉन्सेप्ट एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम को क्या है, द करेंट इन ए कंडक्टर एंड द potential difference across its ends are measured by an ammeter and a voltmeter. उसका the meters draw negligible currents. The ammeter is accurate, but the voltmeter has a zero error. If the readings for two different conditions are 1.75 ampere, 14.4 volt, उसका दिया हुआ एंड 2.75 एम्पियर, 22.4 वोल्ट। ऐसा है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एमीटर में कोई एरर नहीं है, कोई जीरो एरर नहीं है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एमीटर जो है उसमें कोई जीरो एरर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एमीटर जीरो को जीरो शो करता होगा। उसका कहते हैं वोल्ट मीटर में जीरो एरर है, इसका मतलब वोल्ट मीटर जीरो को जीरो शो नहीं करता होगा, कुछ और शो करता होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रीडिंग करते हैं हम, एक ही कंडक्टर, एक कंडक्टर रीडिंग किया जा रहा है, तो रीडिंग करते हैं। एक बार करंट दिया जाता है उसमें कितना 1.75 एम्पियर, ये एम्पियर है, ये एमीटर रीडिंग होगा, ये एक्यूरेट होगा क्योंकि एमीटर में कोई जीरो एरर नहीं है, तो एमीटर एक्यूरेट है। तो एमीटर का रीडिंग कितना 1.75 एम्पियर, एक्यूरेट रीडिंग बताएगा क्योंकि उसमें एरर नहीं है। वोल्ट, अब देखो करंट जा रहा है तो वोल्ट भी होगा, वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज कितना है
14.4 वोल्ट, ऐसा है। तो करंट इतना जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, मतलब वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 14.4 वोल्ट फर्स्ट केस में। फिर उसी कंडक्टर में करंट दे रहा है 2.75 एम्पियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर कर रहा है वोल्ट मीटर वो कितना कर रहा है 22.4 वोल्ट का। अब देखो, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप वोल्ट मीटर का जीरो एरर फाइंड करो, वोल्ट मीटर में कितना जीरो एरर है। अब देखो, तो जीरो होता क्या है, जो जीरो को जीरो शो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो एरर। अब कंडक्टर सेम ही है, दो एक्सपेरिमेंट किया एक ही कंडक्टर, एक बार करंट दिया गया 1.75 एम्पियर, तो वोल्टेज आया कितना 14.4 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल मीटर रीडिंग दे रहा है, सॉरी वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है 14.4 वोल्ट। सेकेंड में उसी कंडक्टर में दिया गया 2.75 एम्पियर करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट मीटर रीडिंग कितना आ रहा है 22.4 वोल्ट, ऐसा है। अब हमको निकालना है एरर इन वोल्ट मीटर, जीरो एरर इन वोल्ट मीटर। अब देखो, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, V बाय आई। तो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, बाय में आई क्या होता है करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जो रीडिंग दे रहा है कितना दे रहा हो 14.4, ये फाइनल जो रीडिंग दे रहा है स्टार्टिंग में क्या होगा, जब उसमें करंट नहीं जाएगा तो पोटेंशियल में कितना आएगा जीरो, और जीरो को जीरो नहीं शो करता होगा, वो जीरो कुछ और बताता होगा, तो जीरो जितना बताता हो क्या होगा एरर होगा। तो जो इनिशियल में है, इनिशियल हम कितना मानते हैं जीरो, और उसी टाइम जितना वो रीडिंग देता होगा वोल्ट मीटर, मैंने जीरो को जीरो नहीं बताता होगा, कुछ और बताता होगा, तो जितना बताता हो क्या होगा उसका जीरो एरर होगा। तो देखो जो बता रहा हो कितना है 14.4, तो फाइनल हम पोटेंशियल आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना 14.4, ये आपका रीडिंग है, मतलब ये फाइनल होगा। और इनिशियल तो जीरो, तो जीरो जीरो बता नहीं रहा हो, कुछ और बता रहा है, तो मान लो जीरो को बता रहा हो भी, तो जीरो जितना वो बता रहा होगा वही उसका क्या होगा जीरो एरर होगा। तो 14.4 ये फाइनल है, और इनिशियल जीरो होता है लेकिन जीरो को जीरो नहीं बता रहा है, और जीरो को जितना बताता होगा वही उसका क्या होगा जीरो एरर होगा। तो जीरो को मान लो भी बता रहा है, तो भी क्या होगा इसमें जीरो एरर। ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल जीरो होना चाहिए, जीरो को जीरो नहीं बता रहा है वो, तो जितना बता रहा है वही एरर होता है, जीरो एरर होता है। तो इसलिए जीरो को मैंने जीरो को बता रहा है भी, तो जीरो एरर क्या होगा भी होगा। तो यहाँ पे लिखिए इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बाय उसका क्या लिखते हैं हम लोग करंट। तो करंट का वैल्यू कितना है, फर्स्ट वाला 1.75 एम्पियर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1.75। तो देखो इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, और हमको इसमें ये वाला भी निकालना है, ये जीरो एरर का भी होगा। सेकेंड केस में देखो रेजिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि कंडक्टर सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम होगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस करंट सेम ही करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें फाइनल देखो, फाइनल पोटेंशियल कितना आ रहा है 22.4, तो फाइनल कितना आ रहा है 22.4। इनिशियल तो जीरो होना चाहिए, तो जीरो को जीरो नहीं बता, जीरो मान लो भी बता रहा है, कहीं जीरो एरर है, तो बाय में भी सॉरी 22.4 माइनस भी होगा जैसा इसमें हुआ था, और बाय में करंट कितना दिया रहा है, दे रहा है इसमें 2.75, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2, ऐसे होगा। अब यही वाला भी निकालना हमको, और ये दोनों आर तो सेम हो गए, सेम कंडक्टर है, फिर क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से करेंगे और दोनों बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों आर दोनों का सेम होगा। तो फिर लिखता हूं मैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको बराबर कर देता हूं, क्या होगा इधर 14.4 माइनस भी बाय कितना है 1.75 इक्वल टू इधर वाला कितना था 22.4 माइनस भी बाय 2.75। फिर इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका ये 22.4 इंटू 1.75, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस
1.75 भी, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसका इसका होगा इधर वाले का इससे कितना होगा ये 2.75 इंटू 14.4, फिर माइनस 2.75 इंटू भी। ठीक है, एक ही बात है, इंटू भी। ओके भी, और हमको निकालना ये वाला भी है, तो भी वाला एक साइड कर लेता हूं, तो भी वाला एक साइड कर लेते हैं। तो भी वाले एक साइड को, ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आपका 2.75 भी माइनस 1.75 भी इक्वल टू, ये वाला ये इधर आया ना, तो फिर ये इधर जाएगा। ये कितना है 2.75 इंटू 14.4, और ये इधर आएगा माइनस में कितना हो जाएगा ये 2.7 और 14.4 माइनस 22.4 इंटू 1.75, 22.4 इंटू 1.75। फिर ये देखो, ये तो भी होगा, इस तरह भी आ जाएगा, और इधर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.4 वोल्ट। तो ये जो आया आपका ये जीरो एरर होगा, यही इसका आंसर होगा, यही जीरो एरर होगा। तो मैंने जीरो को वो कितना बताता होगा वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर था, जीरो कितना बताता होगा 0.4 वोल्ट। तो जब जीरो होना जो उसमें क्या बताता होगा 0.4 वोल्ट, यही होता है उसका जीरो एरर। जो जीरो को जीरो नहीं बताता और जीरो को जितना बताता है वो उसका क्या होता है जीरो एरर। तो इसमें वो बता रहा होगा कितना 0.4 वोल्ट, तो यही जीरो एरर है। ठीक है, इस तरह से जीरो एरर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम।